आज की ये प्रेस मीट सेक्रेटेरिएट की मसाजिद जो शहीद हुई थी, एक सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए उसको शहीद किया गया था, तो वो मसाजिद के बारे में जो पब्लिक में थोड़ी हलचल है उसके लिए ये प्रेस मीट हो रही है। मेरे साथ मुफ्ती महबूब शरीफ साहब, मेरे साथ मुफ्ती इस्माइल साहब, मेरे साथ मौलाना नज़ीर कासमी साहब, मेरे साथ मुफ्ती मुख्तदिर साहब जो तशरीफ़ फरमा हैं। ये हमारी फ़िक्र दो मसाजिद के बारे में, सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के बारे में 20 तारीख को मैं एक सीएम साहब की पेशी में एक लेटर दिया, उसकी एक्नॉलेजमेंट है मेरे पास। ये लेटर में हम ये बताए, ये रिक्वेस्ट करें सीएम साहब से, जो दो मसाजिद जो बनाने की बात और बीच में जो जगह है, सीएम साहब ये बताए कि ये भी आप ले लीजिए, तो वो सब दोनों को मिला के एक जामा मस्जिद, एक शाही मस्जिद की तामीर अगर हो जाए तो मुसलमानों के लिए बड़ी खुशी की बात है। आज जो मसाजिद को लेके जो ऑपोजिशन जो बिल्कुल ऐसी हरकतें करने पे आमादा हो गए, तो आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हमारी टीआरएस पार्टी, हमारे केसीआर साहब खासकर मुसलमानों के लिए जो किया है वो तारीख में कोई सीएम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी, उसके बाद टीडीपी पार्टी, फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी, उसके बाद जो 2001 से लेके जो मुसलसल जद्दोजहद करते रहे केसीआर साहब, अपनी जान पे खेल कर तेलंगाना ले आए। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई टीआरएस गवर्नमेंट में सब बहुत खुश है। सिर्फ ये दो मसाजिद की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस है, उसको दूर करने के लिए मैं ये प्रेस मीट लगाया हूँ। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए। 2009 से मैं केसीआर साहब को जानता हूँ, उनकी फैमिली को जानता हूँ, बहुत करीब से देखा हुआ हूँ। ये एक ऐसी फैमिली है, बिल्कुल सॉफ्ट फैमिली है। कभी सोच भी नहीं सकते लोग मुसलमानों के खिलाफ जाना, कभी सोच भी नहीं सकते लोग मुसलमानों के मसाजिद को गिराना और उसके बाद नहीं बनाना। आज आप देखें, जैसा टीआरएस गवर्नमेंट आई तेलंगाना में, सबसे पहले जामे निजामिया को पैसा दिया गया, उसके बाद मक्का मस्जिद को पैसा दिया गया। अगर वैसे बात, वैसे ख्यालात अगर होते तो मक्का मस्जिद को जामे निजामिया को पैसे नहीं मिलते। उसके बाद अनीसुल गुरबा को पैसा दिया गया, यतीम और एसीर बच्चों के लिए 20 करोड़ रुपये दिया गया। बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के लिए रैम्प के लिए दिया गया। जहांगीरपुरों के लिए 50 करोड़ 50 एकड़ दिया गया। मौला अली के लिए रैम्प के लिए दिया गया। कई ऐसे मिसालें हैं। यहाँ तक कि पहली बार माइनॉरिटी को 2000 करोड़ रुपए मेरी गवर्नमेंट दी, मेरा सीएम दिया। कई ऐसे स्कीमात है। मैं एक स्कीम के बारे में बताना, जो प्रेस मीट जो लगाए हैं, ये मसाजिद के लिए लगी है। तो मैं हमारे कौम को, हमारे मुसलमानों से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि 100% मसाजिद बनेंगे। जिस तरीके से केसीआर साहब यादगिरी गुट्टे में टेम्पल बनाए, जिसको 1200 करोड़ बनाए। आज हमारा सीएम इतना सेकुलर सीएम है, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट कर रहा है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो बीजेपी से ताल्लुक़ है, उनको भी बुला रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको भी इनवाइट कर रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट को भी इनवाइट कर रहे हैं। होम मिनिस्टर को इनवाइट कर रहे हैं। पूरे सीएमओ को इनवाइट कर रहे हैं। क्यों ना हमारे मसाजिद के लिए हम इमाम काबा को बुलाना चाहेंगे। हमारी गवर्नमेंट से, हमारे सीएम से रिक्वेस्ट करेंगे, सर ये मसाजिद का मामला है, हम भी कमज़ोर नहीं हैं, हमारे पीछे भी बड़े ताकतें हैं, हमारे पीछे भी रिलीजन्स जितने भी हेड है, हम सबको बुलाएंगे। हम ऐसे इमाम काबा को बुलाने की कोशिश करेंगे।
हम तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं उनको बुलाने की कोशिश करेंगे, हम ईरान के प्रेसिडेंट को बुलाने की कोशिश करेंगे, नेबर स्टेट्स के जितने भी हैं कंट्रीज उनको बुलाने की कोशिश करेंगे। इंडिया में जितने भी तबलीगी जमात, सुन्नतुल जमात, अहले हदीस, जमात इस्लामिया, जितने भी हेड्स हैं और जितने तंजीम हैं उनको भी बुलाने की कोई एक अच्छा मैसेज जाएगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा। और तेलंगाना में जो थोड़ी बहुत हलचल मची हुई है, मसाजिद गिरा दिए, ये वो भी नाराजगी खत्म हो जाएगी और भरपूर हम भी बताएंगे कि ये है हमारा सीएम, ये है हमारा सेकुलर सीएम, ये है हमारा सेकुलर सीएम। देखो आप, आज हमारे मसाजिद के लिए भी हर एक को इनवाइट किया, एक बड़ी ताकत बन के उभरेगी। और हमारी दूसरी सोच ये भी है, अगर वो लोग आएंगे, तैयब उर्दुगान साहब जो तुर्की के हैं, खासकर मुसलमानों के लिए अलग से जज्बा रखते हैं, गरीबों के लिए अलग से, उनके दिल में बड़ी तकलीफ़ है, तो उनको भी बुलाएंगे। साथ के साथ जो दूसरों के लिए, हम यहाँ के लिए, यहाँ के कंट्रीज़ के लिए, बाहर के लिए जो सोचे, तो एक इन्वेस्टमेंट के लिए भी हो सकता है, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी तेलंगाना के लिए हो सकता है। मैं यही चाहूँगा केसीआर साहब से, शायद मैं समझता हूँ ये बीच में एक अपॉइंटमेंट उनका मिलेगा, उनके सामने ये रखेंगे, सर इस तरीके से अगर आप मसाजिद को है सो फाउंडेशन स्टोन के लिए हमारे मज़हब के जितने भी रिलीजियस हेड है आप उनको भी बुलाएंगे, तो एक इंडिया में पूरे जो आज थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ भाइयों, मेरा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं, मैं एक मज़हबी आदमी हूँ और मस्जिद के सिलसिले में बुलाया गया हूँ, तो मस्जिद के सिलसिले ही की बात करूँ। बाकी क्या किस हुकूमत में क्या चाहिए, क्या खराबी है, उस पर कोई तबसरा मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी जिस आयत को मैं पढ़ा हूँ उसमें बात बताई गई है, उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन है जिसने अल्लाह के ज़िक्र से रोक दिया और अल्लाह के घर की बर्बादी के दर पे हो गए। तो ये दो मस्जिदों का जो तस्करा अभी आया, ये 8 महीने से ज़ायद हो गए। यहाँ इबादत नहीं हो रही, अल्लाह का जिक्र नहीं हो रहा, कुरान मजीद नहीं पढ़ा जा रहा। इसको अल्लाह को तबारक तआला बहुत बड़ा जुल्म करार दे रहा है। जुल्म है अल्लाह के घर में अल्लाह का जिक्र होना, मगर 8-10 महीने हो गए जिक्र से महरूम हो गई मस्जिद। तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के सिलसिले में मेरा ये ख्याल है कि वो सेकुलर है और सेकुलरिज्म में ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल तमाम अक़लियतों रहने वाले बाशिंदों का पूरा लिहाज उनके मज़ाहिब का। ये मस्जिद तो हमारे पास बहुत बड़ी अहमियत की चीज़ है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से उम्मीद रखते हैं कि जैसा हम उनको उनके सिलसिले में ये सेकुलर हैं, जैसा हम ख्याल करते हैं, वो सेकुलरिज्म का सबूत है। जल्द अज जल्द मस्जिद को वहाँ दोनों मस्जिदों को जो है बना दें।